दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तमाम सर्वे आ रहे हैं। इन्हीं के बीच सट्टा बाजार का भाव आ चुका है। सट्टा बाजार किस पार्टी को यानी इंडिया और एनडीए को कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी लोकसभा सीटें दे रहा है, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बीजेपी का जो 400 सीट जीतने का दावा है, कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि अब आप देख रहे होंगे बीजेपी की तरफ से नारा तो भले दिया गया अब की बार 400 पार, अब 400 पार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पहले चरण दूसरे चरण में आपने देखा वोटिंग ऑफ परसेंटेज लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन इलाकों में ज़्यादा गिर रहा है जहां पर बीजेपी के वोटर ज़्यादा, यानी कि शहरी बेल्ट माना जाता है कि बीजेपी का ज़्यादा वोट बैंक है शहरी बेल्ट में। तो हम आपको एक एक सीट बता रहे हैं, एक एक राज्यवार तरीके से बता रहे हैं। ये जो मैंने आंकड़ा लिया है देश नीति से लिया है। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को 7 लोकसभा की सीटें अपने दम पर मिल रही हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। मतलब छोटे छोटे दलों का बहुत बड़ा गठबंधन इन्होंने बनाया है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, तो दोनों तरफ अपने अपने दांव पेच आजमाए गए हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 25 सीट, अदर में चिराग पासवान भी हैं, अदर में जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, अदर को 8 सीट, यानी कि 40 लोकसभा की सीटों में तो यहाँ पर 15 सीटें एनडीए गठबंधन को 15 सीट। और सबको पता है बीजेपी की हालात बेहद बेकार हो चुके हैं बिहार में। तो बिहार में बीजेपी गठबंधन को 15 और इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तमाम सर्वे भी आए हैं। प्रत्येक सर्वे में पिछली बार 19 में 39 सीट एनडीए जीती थी, इस बार 15 सीट जीत रही है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का बहुत भारी भरकम यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0 सीट यहाँ पर दिखाई गई है। सट्टा बाजार के मुताबिक हम पूरा आंकड़ा आपको दे रहे हैं और देश नीति से मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी यहाँ बहुत कमजोर विकेट पर है। वहीं पर बात करते हैं असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में बीजेपी को 8, इंडिया गठबंधन को 1, अदर को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी को 14 में 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर विपक्ष के खाते में 6 सीट जा रही है। अगला नंबर आता है यहाँ पर हमारा, अगला नंबर जो आता है अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर रही है। 2 की 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर सट्टा बाजार के मुताबिक, देश नीति के पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट पूरी जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं असम मैंने आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटों पर बीजेपी और यहाँ पर 4 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी थोड़ा बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। पिछली रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला नंबर आता है गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 में 1 सीट बीजेपी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगला नंबर आता है गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। 26 में एक सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को, 25 सीट बीजेपी को दिखाया गया है। सट्टा बाजार का है। और अगला नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं।